हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं लगभग 15 से 18 साल से एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स जब में एंजियोग्राफी होती है जिनकी किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत से लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनकी एंजियोग्राफी डॉक्टर एडवाइस नहीं करते या फिर एंजियोग्राफी तो कर देते हैं, आगे एंजियोप्लास्टी का मना करते हैं। क्योंकि कारण क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि इसमें एंजियोप्लास्टी करेंगे तो किडनी खराब हो सकती है, जो कि बिल्कुल सच है। कारण क्या होता है कि जब एंजियोप्लास्टी हम करते हैं तो डाई का यूज करते हैं। जब एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं, हम डाई देते हैं, वो आपकी कोरोनरी आर्टरी में जाती है और वो कोरोनरी आर्टरीज उभर के आती हैं। तो पूरा डाई के माध्यम से पूरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है। ये डाई होती है वो काफी किडनी टॉक्सिक होती है। मतलब अगर जिनको किडनी की बीमारी पहले से है, जिनका कि यूरिया और क्रिएटिन जो कि किडनी के फंक्शंस नापने का मापदंड होता है वो अगर बढ़ा हुआ है, अगर उसमें हम एंजियोप्लास्टी करने में डाई यूज कर लेते हैं तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। कई बार किडनी पेशेंट्स के लिए उनकी किडनी फेलियर हो सकती है, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, या कभी कभी किसी को तो रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ जाती है। तो ये बहुत ही रिस्की काम हो जाता है। अब क्या होता है, ऑन द अलग पहलू देखें तो जब किडनी वालों को हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, अगर उनकी सही समय पे एंजियोप्लास्टी ना हो तो फिर वो उनकी बीमारी बढ़ती जाती है और फिर उनको फिर हार्ट अटैक का भी रिस्क हो जाता है। तो ऐसे में बेचारे किडनी के मरीज अच्छे इलाज से वंचित रह जाते हैं, उनकी कोई एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती। पर अब किडनी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब एक मेडिकल साइंस ने एक नई टेक्निक का इन्वेंशन किया है जिसको कि बोलते हैं जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी। मतलब हम एंजियोप्लास्टी भी आपकी किडनी पेशेंट्स में कर देंगे और आपको 1 ml डाई तक भी यूज नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं जीरो कॉन्ट्रास्ट पीसीआई। ये एक बहुत ही नई टेक्निक है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको ये टेक्निक कैसे करते हैं। यह जो टेक्निक होती है जीरो कॉन्ट्रास्ट पीसीआई, इसमें बिना कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से एंजियोप्लास्टी होती है। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। डाई के प्लेस पे ये आईवस कैथेटर, आईवस क्या होता है, आईवस जैसा कि नाम है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, ये एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड का बहुत छोटा सा कैथेटर होता है। ये कैथेटर हम आपके पैर के नस के माध्यम से जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं आपकी कोरोनरी धमनियों में इसको डालते हैं और इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से आपकी एंजियोप्लास्टी की जाती है। मतलब कहाँ स्टेंट लगाना है, कितने बड़े ब्लॉकेज हैं, कैसे हैं, जो जो इंफॉर्मेशन हम डाई से लेते थे पहले, वो इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इनफैक्ट हमें इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है डाई के मुकाबले, क्योंकि हमें एग्जैक्ट साइज पता लग जाता है। उसमें अंदर से हम आर्टरी की बनावट कैसी है, कितना बड़ा स्टेंट लगाना है, कितना डायमीटर है, कितने पे फुलाना है, सब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आईवस या इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से मिल जाती है। तो यह इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड एंजियोप्लास्टी के दौरान हम 3 से 4 बार आपका करते हैं, बार बार हर स्टेप्स पे करते हैं कि ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। तो ये जो नई टेक्निक है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, इसका बहुत बड़ा फायदा है कि किडनी के मरीज को बिना डाई के एंजियोप्लास्टी हो जाती है। तो जब पहले के जमाने में जब हम एंजियोप्लास्टी अवॉइड करते थे, उनको बोल देते भैया आप चले जाओ, आप तो दवाई पे रखो, आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब जैसा इलाज किडनी के नॉर्मल पेशेंट्स का होता है वैसा का वैसा जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी से किडनी के पेशेंट्स का भी एंजियोप्लास्टी हो सकता है। और एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी किडनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई उनकी किडनी ज्यादा खराब नहीं होती, क्योंकि हम डाई यूज नहीं किया। किडनी खराब होने का प्रमुख कारण होता है डाई यूज करना। जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी जो हम करते हैं उसमें कोई डाई यूज नहीं करते, बिना डाई के हो जाता है, तो उनकी किडनी में बुरा असर नहीं पड़ता, ना फिर आगे जाके उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, ना रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई किडनी के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स में हार्ट की बीमारी एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा सीवियर होती है और उनको एंजियोप्लास्टी जरूरत ज्यादा होती है, मेरा मानना है। तो अब जो नई टेक्निक के माध्यम से ये जीरो कॉन्ट्रास्ट पीसीआई किडनी के पेशेंट्स कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि यह टेक्निक पहली बार भोपाल में या सेंट्रल इंडिया बोल सकते हैं, ये मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में ही आई गई है। और लगभग सबसे ज्यादा एंजियोप्लास्टी जो जीरो कॉन्ट्रास्ट से हुई है, जीरो पीसीआई, वो सेंट्रल इंडिया में मेरे द्वारा मनोरिया हॉस्पिटल में हो गई है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, किसी को भी अगर किडनी की प्रॉब्लम हो तो निराश बिल्कुल ना हो। ये नई टेक्निक हमारे हॉस्पिटल में आ गई है जिससे कि हम बिना कॉन्ट्रास्ट के एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं। और लगभग 1.5 साल से हम ये टेक्निक हम पेशेंट्स में यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, हम देश भर से हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी करी। क्योंकि यह टेक्निक बहुत काफी स्किल चाहिए, इसके लिए मशीनें चाहिए, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। तो यहाँ बहुत कम अस्पतालों में इंडिया में उपलब्ध है कि जो जीरो कॉन्ट्रास्ट पीसीआई से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके शहर भोपाल में उपलब्ध है। कोई भी किडनी का मरीज हो संपर्क कर सकता है मुझसे।
वो आपकी एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपका हार्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी नई टेक्निक है, सबसे शेयर करिए, क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे घूम रहे हैं जो कि वंचित हो रहे हैं इलाज से। अब इस नई टेक्निक के माध्यम से बहुत लोगों का भला हो सकता है और उनका हार्ट स्वस्थ हो सकता है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं डॉक्टर मनोरिया हूं और मैं मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल चूना भट्टी भोपाल में स्थित मेरा हॉस्पिटल है, वहीं मैं एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करता हूं। धन्यवाद।